प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की अपन बात कर रहे हैं। दोस्तों ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम कॉमन एक ही रखी गई है। यहाँ पर आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए क्लास 12th के लिए ये क्लास अरेंज की है। देखो इसमें सबसे पहले टाइप वाले क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट पहले प्रकार के, और वो क्वेश्चन है टेबल वाले। वो क्वेश्चन क्या है? टेबल वाले क्वेश्चन। ये हमारी बुक में 15, 14 और 16 एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, संबंध वाले सवाल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एक रिएक्शन है आपकी और वेग नियम आपको निकालना है। रेट लॉ इसको बोलते हैं आप, रेट लॉ। एंड वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। यह आपको कुछ दिया हुआ। तो जब भी टेबल वाला क्वेश्चन आता है उसको हम ऑस्टवाल्ड की विलगन विधि से सोल्व करते हैं। ऑस्टवाल्ड विलगन विधि से, विलगन विधि से, या कह सकते हो ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड इंग्लिश में, ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन, आइसोलेशन मेथड, ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। क्या करना है इस मेथड में? सुनो, इसमें एक ही सांद्रता कहां बराबर होगा। देखो एक ही सांद्रता बराबर है प्रयोग संख्या 1, 2 और 3 में। एक की बराबर कहां है? 1 और 4 में। तो यहां हम एक के सापेक्ष दूसरे की क्या निकाल लेते हैं? यहां पर कंसंट्रेशन या सांद्रता निकाल लेते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले ऑस्टवाल्ड विधिगत विधि में आप लिख दो A, फिर B और ये रेट R लिख दो वेग। अब किसको स्थिर करना चाहते हो? A को स्थिर कर लो, तो आपने लिया प्रयोग संख्या 2 और 3 से, क्योंकि A कहां स्थिर है? 1 और 3 में। तो आप कहोगे प्रयोग संख्या 2 व 3 में। प्रयोग संख्या 2 और 3 में देख लो तो सांद्रता 2 और 3 में इसकी इतनी है, इसकी भी इतनी है, बराबर। फिर 2 और 3 में देखो B की कितनी है? 0.2, 0.4। फिर इसकी कितनी है? 7.2 गुणा 10 की घात -2 अपॉन ये 2.88 -1, पावर बराबर करो तो पॉइंट आगे चला गया, तो हो गया 28.8 × 10⁻²। नेक्स्ट, अब A को काट दो क्योंकि A की सांद्रता बराबर है, तो A के संदर्भ में या A के रेस्पेक्ट में B का ऑर्डर निकल जाएगा, B की कोटि निकल जाएगी। तो नेक्स्ट देखो पॉइंट से पॉइंट ये हो गया आपके पास 1/2, जिसकी निकालनी उसके लिए n, क्योंकि ये तो स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया। इससे ये कट, ये हो गया कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स, ये हो गया 1/4। अब दोनों को बेस को सेम करो, तो बेस को सेम करा, आधार को समान किया, तो ये हो गया n = 2। इसको कैसे लिख सकते हो? 1/2 की पावर 2, ठीक है। 1/2 कट, यहाँ n = कितना आ गया? 2। n = 2 मतलब ऑर्डर निकला किसका? B का। तो आप कहोगे B की कोटि, B की कोटि कितनी निकल गई? 2। ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ B कितना आ गया भाई? 2। B का निकाल लिया A को कांस्टेंट मानकर, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में। नेक्स्ट ऐसे ही अगली बात चलते हैं। अब आप किसकी निकालो? A की निकालो, तो B कहां बराबर है? 1 और 4 में। तो आप कहोगे प्रयोग संख्या 1 व 4 से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1st एंड 4th, ठीक है। वही कर दो वापस। A की कंसंट्रेशन, A की सांद्रता, B की कंसंट्रेशन, B की सांद्रता और R। अब 1 और 4 में देखो 0.1, 0.4, 0.1, 0.4 बराबर 0.1, 0.1, 0.1, 0.1। नेक्स्ट इसकी 6 गुणा 10⁻³ 6 गुणा 10 की घात -3, और यहां हो गया 2.4, तो 24 लिख दो उसको, 24 × 10⁻³ हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कितना हो गया? 1/4। इसकी निकालनी, जिसकी निकालनी होती है उसका n, और इससे ये कट 6 × 4 = 24, ये भी हो गया 1/4। दोनों के बेस सेम है, मतलब पावर कितनी है? 1। तो n = आपकी कितनी निकल गई? 1। क्या? A की कोटि, A की कोटि, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ A की कोटि 1, ऑर्डर ऑफ B की कोटि 2।
तो आपको क्या लिखना है, रेट लॉ वेग नियम। तो रेट लॉ क्या होता है, R is direct proportional to A and B। तो A की कितनी आई 1, B की कितनी आई 2, हटा दो, R इक्वल हो गया K A की पावर 1 और B का स्क्वायर, 1 का मतलब कुछ नहीं, ये हो गया आपके पास रेट लॉ। ध्यान से सुनो, अगर यहीं से पूछ ले आपको अवकल समीकरण, ठीक है, या पूछ ले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी अवकल समीकरण जो निबंधात्मक प्रश्न में एक था, 1% दिया हुआ है आपके बुक का 3rd, तो अवकल या बोलते हैं आपको डिफरेंशिएट इक्वेशन। तो इसकी जगह आप लिख दो dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a एंड b स्क्वायर। ध्यान को r लिखा तो रेट लो, dx अपॉन dt लिखा तो डिफरेंशिएट इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण बन जाएगी। अगली बात करते हैं, इक्वेशन हो रहा है रेट कांस्टेंट k निकालो, तो यहां से k निकालो, r इक्वल्स टू इतना हो गया, तो बताओ k बराबर क्या लिखूं, r अपॉन a इनटू b स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इनमें से कोई एक्सपेरिमेंट में लिख दो। तो मैं बात करता हूं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, प्रयोग संख्या 1 से। प्रयोग संख्या 1 में r का मान कितना है, वैल्यू ऑफ r 6 × 10⁻³ अपॉन a का 0.1 b का भी 0.1, तो क्या करोगे 0.1 इनटू b का 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इनटू 0.1, तो हो गया 1/10, ये हो गया 1/10 10⁻1 2 3 ऊपर गया तो प्लस क्या रहेगा, k इक्वल्स टू 6 × 10⁻³ इनटू +3, इससे ये कट, ये आ गया आपके पास k। ठीक है, तो हमने वेग नियम और वेग स्थिरांक निकाल लिया। ओस्टवाल्ड की विलयन विधि, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड किसे कहते हैं, इसमें जो आपको ऑर्डर देता है एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करना पड़ता है, उसकी तुलना करनी पड़ती है कि कौन कहां बराबर है। आप कहोगे कि मान लो बराबर नहीं हो, तो देखो आप 14वां क्वेश्चन, ये इसमें भी सेम है, टेबल आपको दी हुई है और ऑर्डर फाइंड करना है। ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि निकालो, ऑर्डर मतलब कोटि ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले चेक करो, ए तो 2 में बराबर है, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट सेकंड, ये एक्सपेरिमेंट थर्ड। तो आप सबसे पहले क्या होगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, प्रयोग संख्या 1 व 2 से। तो यहां लिख दिया आपने a, यहां लिख दिया आपने b और यहां लिख दिया आपने r। ठीक है, 1 व 2 में देखो चेक करो, a की सांद्रता 0.20 इक्वल्स टू इसमें 0.30 0.10, इसमें 5.0 × 10⁻⁵ अपॉन 5.07 × 10⁻⁵, ये तो बराबर हो गया। इधर बच गया आपके पास 3/1 और ये पूरा कट तो हो गया 1/1, इधर बच गया आपका 3, इधर बच गया आपका 1। इसका चेक करो, इसकी n आपको फाइंड करनी है, तो इसका n कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकता है। ठीक है, दोनों के बेस कभी भी सेम नहीं हो सकते, आधार समान नहीं हो सकते, इसलिए इसकी ऑर्डर, इसकी कोटि कितनी हो गई 0। और ऐसे नहीं तो फिर दूसरा तरीका टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो आपको दोनों ओर लॉग करने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर आपने लॉग लिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया log 10/3 और जो पावर में आगे जाता है तो n log 10/3 इक्वल्स टू ये हो गया log 10/1। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 मतलब 0.48 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो n बराबर आ गया 0/0.48 और इसका आंसर कितना आएगा 0। तो ये किसका ऑर्डर निकला, b का a के रेस्पेक्ट में, ऑर्डर ऑफ b की कोटि निकल गई, कितनी आ गई हमारे पास 0। अब a की कोटि आपको निकालनी है, तो a की कोटि निकालने के लिए आपने क्या कहा, फर्स्ट और सेकंड के अलावा कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लो, कोई सा भी प्रयोग ले लो। तो जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट और फोर्थ, तो आप कहोगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर्थ के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन किया, तो क्या होगा, वापस वही ए की कंसंट्रेशन सांद्रता, बी की कंसंट्रेशन और रेट लिख दिया। फर्स्ट और फोर्थ में देखो 20 40, तो
तो ये हो गया 0.20, 0.40 इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 0.30, 0.05। नेक्स्ट ये हो गया आपके पास 5.07 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन, इसको भी 5 बनाओ तो हो गया 14.3 इंटू 10⁻⁻5। यहां तक देख लो एक बार, दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में देख लेते हैं कि पूरा ब्लैक बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट, यस आ रहा। चलिए, तो आपने उसके बाद क्या किया भाई, देखो यहां से तुमने बी की तो निकाल ली, ए की आपको फाइंड करनी है, तो बी की कितनी निकली थी, 0 को पुट कर दो, जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको क्या लगा दो, एन। अब किसी के पावर में 0 तो उसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये कितना बच गया 1/2 की पावर n इक्वल्स टू, इससे ये कट, ये इससे लगभग ज्यादा 3 टाइम्स, एग्जैक्ट निकालोगे तो आएगा 1/2.88। ठीक है, दोनों को ऊपर ले लो तो क्या बच गया 2 की पावर n इक्वल्स टू 2.88 या 2.9। अगेन जो ऐसा वैल्यू आ गया तो क्या कर सकते हैं आप, इसको टेक लॉग बोथ साइड, वापस दोनों लॉग करने पर, तो इसका लॉग किया तो क्या आ गया n into log 10/2, इसका आ गया log 10/2.88। नेक्स्ट n into log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो 0.30 मान लेते हैं। log 3 का वैल्यू होता है 0.48, तो 2.88 का होगा 0.45, तो n इक्वल्स हो गया 0.40, 0.30, पॉइंट से पॉइंट कट, 15 3 45, 15 2 30, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1.5। ये n निकल गई 1.5 किसकी, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। तो a की कोटि निकल आई 1.5, b की कोटि निकल आई 0। आपको ऑर्डर ही निकालना था, तो रेट लो इक्वल्स टू होता है रेट लो प्रोपोर्शनल टू a एंड b, a की पावर 1.5, b की पावर 0, तो r इक्वल्स टू हो गया k, a की पावर 1.5 और b की पावर 0, मतलब कुछ नहीं। तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया इस क्वेश्चन में, पूरा जो कोटि हो गया वो कितना हो गया 0 हो गया। ये आपके टेबल वाले क्वेश्चन हो गए। टेबल वाले क्वेश्चन तुम्हारी किताब में 4 है, एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में आपको करा चुका, 14 क्वेश्चन आपके सामने पड़ा, इसके अलावा 16वां क्वेश्चन है, वहां पर आपको क्या है फिल इन द ब्रैकेट दे रखा है, जैसे ऐसे ऐसे फिल इन ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पर। तो फिल इन ब्रैकेट में क्या करो आप, सबसे पहले रेट लो लिखना, सोल्व क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, रेट लो लिखना, और रेट लो लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्या करना आप लोग, स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करते जाना, सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। राजस्थान बोर्ड 2018 में पूछा जा चुका है, संबंध वाले सवाल, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अगला देखिएगा आप, अगला दे रहा आपको टाइप 2, टाइप 2 संबंध वाले सवाल, संबंध वाले रिलेशन बेस, रिलेशन बेस, रिलेशन बेस क्वेश्चन। इसमें वो आपसे क्या कहेगा इसमें कहेगा एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 70% पूर्ण होने में, 70% कंप्लीशन में लगने वाला टाइम t आपका और t बाई हाफ का या t 50% का लगभग कितना होता है, दुगना होता है। इस बात को आप प्रूफ करो। तो क्वेश्चन दे देगा ऐसे, प्रूव दैट in a first order reaction, in a first order reaction, in a first order reaction taking time of t 75% is double of t half और t 50%। मतलब 75% कंप्लीशन में, 75% पूरा होने में लगा समय, टी हाफ का कितना होगा, दुगना होगा। क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगना होता है। मतलब आपको प्रूफ करना है टी 75% इक्वल्स टू टी 50 और उसका कितना, दुगना।
इस बात को आपको प्रूफ करना मैथमेटिकली। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होगा, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स। A यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियली कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, और A माइनस एक्स क्या है यहाँ पर, T समय बाद, T समय बाद बची मात्रा, बची मात्रा, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट है जबकि इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इसके दो ग्रुप बना दिए आपने, कौन कौन से ग्रुप, एक तो सबसे पहले T75, तो T को ऊपर ले लो, तो T75 इक्वल्स टू क्या बन गया 2.303 अपॉन K, नेक्स्ट log 10 बेस A इनिशियल 75 पूरा हो गया तो शुरू में कितना था 100 अपॉन 75, और ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा आपका T50 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K, नेक्स्ट log 10 बेस A प्रारंभिक इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कितना है आपके पास 100, 50% पूरा हो गया तो बच गया कितना 50, तो ये हो गया log 2 और ये हो गया 25 100 log 4, नेक्स्ट तो T75 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K, log 4 का वैल्यू होता है 0.6020, नेक्स्ट यहाँ हो गया आपके पास T50 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, एक में दो का भाग लगाने पर तो आपने देखा T75 इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन क्या आ गया आपका K डिवाइडेड बाय T50, तो इससे डिवाइड किया तो हो गया 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K से K कट 2.303 से 2.303 में पीछे क्या बच गया आपका T75 अपॉन T50 इक्वल्स टू बच गया 0.2060 अपॉन 0.3010, ये इसका कितना 2 टाइम्स, हेंस प्रूव क्या आ गया आपका T75 अपॉन T50 इक्वल्स टू 2, क्रॉस इनटू कर दो तो बच जाएगा T75 इक्वल्स टू 2 इंटू T50, नेक्स्ट क्लियर। इस बात से क्लियर होता है कि जो आपका T75% है वो T आपका कितना होता है, दुगना होता है। तो एक तो टेबल वाले क्वेश्चन हो गए, एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जो टेबल वाला क्वेश्चन था वो किस पर बेस्ड था, पोस्ट आइसोलेशन पर, और ये संबंध वाला क्वेश्चन किस पर बेस्ड है आपके पास, रिलेशन पर बेस्ड है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। अब देखो एक क्वेश्चन आपकी बुक का है, T99% और T90 पूरा होता है, तो इसको भी आप प्रूव कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में एक रिएक्शन T99 पूरा हो रहा है और एक T90 है, तो T90 99 का या 99 T90 का कितना होता है, ट्वाइस होता है। एक क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव का है, आपके ऑब्जेक्टिव का 10th क्वेश्चन है। एक रिएक्शन मैं आपसे पूछता हूं कि एक T90 और T हाफ है, इन दोनों में आपस में कितना रिलेशन बनेगा, और एक आपकी किताब का उदाहरण है T99.9 वाला, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड हो गए। मैं इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देता हूं, ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारी किताब का 10वां। तो बताओ T90 है तो T90 इक्वल्स टू क्या होगा 2.303 अपॉन K log 10 बेस। ए मतलब इनिशियल 90 पूरा हो गया तो कितना था शुरू में 100, और रिमेनिंग कितना बच गया 10। अगला T हाफ के लिए ये भी इक्वेशन फर्स्ट, तो T हाफ कौन था T50 2.303 अपॉन K, नेक्स्ट log 10 बेस। 50 पूरा हो गया तो शुरू में था 100 और बच गया 50, तो ये तो हो गया log 2, ये हो गया log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो T90 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K इनटू log 10 की वैल्यू 1, नेक्स्ट यहां 0.50 T50 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन कितना हो गया K, और log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन बना दो, इसमें इसका डिवाइड दे दो, तो T90 इक्वल्स टू होता है 2.303 इनटू 1 अपॉन K अपॉन डिवाइडेड बाय T50, तो बन गया आपका 2.303 अपॉन 0.3010, इससे ये कट गया, और जो आपका K आया था 2.303 ये गलत लिख दिया होगा,
इंटू 0.3010 अपॉन क्या हो गया आपका k, क्योंकि t50 का डिवाइड कर रहे हो ना, तो k से k कट, इससे ये कट, तो आंसर क्या बन गया t90 अपॉन t50 इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 0.30, इसमें से पॉइंट हटा तो 100, तो आएगा 3.33, तो t90 इक्वल्स टू t50 कितना होगा 3.33 टाइम्स होगा। इस वाले ऑप्शन को चेक कर लो, ठीक है। तो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन एक तो ये वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा हुआ है, t90 और 90 वाला है, t99.9 और t90 वाला होगा, या t हाफ का रिलेशन हो सकता है जो उसका 10 गुना होगा। t हाफ और t90 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 10वां और एक आपकी किताब का उदाहरण है। ये आपके 4 सवाल हो गए कौन से, संबंध वाले, 3 से 4 सवाल हो गए टेबल वाले, और 3 से 4 न्यूमेरिकल हो गए कौन से, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, संबंध वाले सवाल, ठीक है। लगातार इसको आप देखते रहिए, मैं अगला टाइप लेके आ रहा हूं। देखो अगला टाइप क्या आपके पास, अगला टाइप सबसे सिंपल टाइप का है। इसमें क्या करता है, एक रिएक्शन दे देता है। जैसे मैं वेरी शॉर्ट का देख लेता हूं सेकंड आंसर, वेरी शॉर्ट, अति जो आपका लघुरात्मक प्रश्न है वो छोटे वाले लघुरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट टाइप मान लो आप, शॉर्ट टाइप का होगा सर, अति लघु का, अति लघुरात्मक का होगा आपके पास। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, x का रूपांतरण y में हो रहा है, x कन्वर्ट इन y, देन ऑर्डर इज सेकंड ऑर्डर, या कह सकते हो अभिक्रिया की कोटि कितनी है आपके पास, दुगनी है। अगर बोल रहा आपको इफ, अगर x की कंसंट्रेशन, x की सांद्रता 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी या 3 टाइम्स कर दी, तो व्हाट हैपेंस, फॉर्मेशन ऑफ y। ध्यान से सुनिएगा सवाल, आपकी किताब का लघुरात्मक का शॉर्ट आंसर का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कंसंट्रेशन या सांद्रता को इतना करने पर वेग पर, रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, इस टाइप के सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो ये हो गए, फिर आपका जो शॉर्ट आंसर है उसका 12th और लॉन्ग आंसर का थर्ड क्वेश्चन भी देख लेना। एक मैं बता रहा हूं, ये 2 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। इसमें एक बार कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ कह रहा है कि आधी होगी, और एक बार दुगनी होगी, और इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक में लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन बता चुका, रेट लो होता है r, डिफरेंशिएट इक्वेशन अवकलज समीकरण होती है dx/dt, आगे बता चुका हूं अभी मैं न्यूमेरिकल में। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। If x convert in y, then order of this reaction is twice. If concentration of x becomes 3 times, यदि x की सांद्रता 3 गुनी हो जाए, then what effect on production of y? तो y के निर्माण में क्या फर्क पड़ेगा, या वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, वेग कितने टाइम्स हो जाएगा, इस बात को आप बताओ। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं x का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, y में, तो रेट लो हो गया r proportional to x की पावर 2 बिकॉज़ सेकंड ऑर्डर, तो r इक्वल्स टू हो गया k x स्क्वायर, ये उनकी पहली क्वेश्चन। फिर दूसरा क्या कर रहा है, x की सांद्रता 3 गुनी कर दी, तो r proportional to x की कंसंट्रेशन 3x, पावर कभी भी नहीं छेड़ना, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जो भी पूछे पावर मत छेड़ो। तो कितना हो गया, r इक्वल्स टू k into 9x स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू हो गया 9kx स्क्वायर। मतलब जब कंसंट्रेशन 3 गुना की तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, kx स्क्वायर का 9kx स्क्वायर हो गया, मतलब 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। इस तरह से यह आपको दूसरा सवाल पूछता है। ऐसे ही एक किताब का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही पूछता है, एक रेट लो दे दिया आपको सीधा सीधा, r इक्वल्स टू k a की पावर 1 एंड b की पावर 2, क्वेश्चन दे दिया। पूछ लिया आपको a की कंसंट्रेशन दुगनी करने पर रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा आप खुद ही सोच लो, r इक्वल्स टू k, इसकी कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी तो 2a का 1 और b तो उतना ही, ठीक है। तो r इक्वल्स टू हो गया k into 2a into b स्क्वायर, 2 आगे ले लो, तो r इक्वल्स टू 2kab स्क्वायर, जबकि पहले कितना था kab स्क्वायर, अब कितना हो गया 2 और जुड़ गया, तो ये कितने टाइम्स हो गया आपके पास, 2 टाइम्स हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 2 गुना हो गया, जुड़ा नहीं है, 2 गुना हो गया, ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो आपके पास कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछता है, तो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब जो अगला सवाल आपके पास रहने वाला है, अगले सवाल में फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन
और टी हाफ के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। की बात करते हैं अपन, तो देखो अगला टाइप क्या आपके पास, आपकी बुक का 3rd, 4th, 17, 18, 21वां सवाल। ये जो आपके पास 5-6 सवाल है ये इस पर बेस्ड है। इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आनी चाहिए, k = 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। ये तो हो गया आपके पास इनिशियल अमाउंट, प्रारंभिक सांद्रता, और ये बची हुई सांद्रता, ध्यान रखना रिमेनिंग अमाउंट बची हुई, और टी हाफ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। इन दो फॉर्मूला का आप विशेषकर ध्यान रखना। तो चलो पहले इसकी बात करता हूं। 21वां, दोनों ही सवाल वेरी मोस्ट है। किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में 30% कंप्लीट होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ का कैलकुलेशन करो। 21वां क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले टी हाफ आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला पड़ा आपका टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, या लिख सकते हो इसको खोल के 2.303 into 0.310 अपॉन क्या हो गया के। अब के का वैल्यू निकालो, तो के का वैल्यू इससे निकल जाएगा जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो के इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी, नेक्स्ट लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस x। तो k इक्वल्स टू हो गया 2.303 अपॉन कितना टाइम 40 मिनट। नेक्स्ट लॉग 10 बेस क्या कह रहा भाई 30% कंप्लीट हो गया, तो शुरू में तो कितना है 100 अपॉन बच गया कितना 30 कंप्लीट हो गया, तो बच गया कितना 70, ये सेकंड। तो हो गया k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40। नेक्स्ट इसको ये हो गया आपके पास log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 7, ठीक है। तो आ गया k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40, और log 10 का वैल्यू 1 और log 7 का वैल्यू कितना हो गया 0.85 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 इनटू 0.50। अब k का ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपने क्या देखा इस वैल्यू को यहां पुट करने पर तो क्या बन जाएगा 2.303 इनटू 0.3010 अपॉन k का वैल्यू कितना है बेटा 2.303 इनटू 0.15 अपॉन 40। इससे ये कट 40 चला गया ऊपर, तो आ गया 0.3010 इनटू 40 अपॉन 0.15, नियर अबाउट 2 टाइम्स, और ये आंसर आ गया आपका 80 मिनट। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 21वां क्वेश्चन तुम्हारे बुक का, ठीक है। आराम से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दोनों ही सवाल मोस्ट है, इसी टेक्निक पर बेस्ड है। इस टेक्निक पर बेस्ड ये 5-6 सवाल जो मैंने लिख दिया आपके बोर्ड पर। एक रेडियो एक्टिव है, एक रेडियो एक्टिव कार्बन 14 वाला क्या आपके पास सब्सटेंस है, सैंपल है, जिसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 5730 ईयर, ठीक है 5730 ईयर। उसमें कार्बन 14 लिविंग ट्री में से, जीवित नमूने में से क्या आपके पास रिमेनिंग है, बचा हुआ है। नेक्स्ट उस नमूने की आयु आपको कैलकुलेट करनी है, आयु मतलब टाइम फाइंड करना है, एज फाइंड करनी है। तो एज फाइंड करने का टी का फॉर्मूला हो गया t इक्वल्स टू 2.303, और रेडियो एक्टिव कहीं भी नहीं लिखा हुआ पर वर्ड लिखा हुआ रेडियो एक्टिव, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो 2.303 अपॉन के log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। अब आपको k का नहीं पता बट t हाफ आपको दिया हुआ है, तो क्या निकालोगे t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k, तो आ गया 2.303 इनटू 0.3010 अपॉन k का वैल्यू आ गया 5730। ये टी हाफ की जगह आप पुट कर देना, या टी हाफ आपको गिवन है, सॉरी के की जगह आप पुट कर देना, ठीक है कर दो। तो t इक्वल्स टू आ गया 2.303 अपॉन k की जगह 2.303 इनटू 0.3010 अपॉन ये आ रहा है, तो इसको ऊपर ले लो 5730। नेक्स्ट यहां हो जाएगा log 10 बेस, इनिशियल में 100 और बचा हुआ कितना 80, इससे ये कट, तो आ गया 5/4, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात 2.303 से 2.303 कट, अगला 5730 अपॉन 0.310। नेक्स्ट ये हो गया log 10 बेस 5 माइनस log 10 बेस 4, तो हो गया t इक्वल्स टू 5730 बटा ये हो गया 0.3010।
log 5 का वैल्यू होता है 0.6990 माइनस इसका होता है 0.6020। ठीक है, तो t इक्वल्स टू आ गया 5730 अपॉन 0.3010, ये हो गया आपके पास 0.0, इसमें से 6 में से 6 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9, फिर यहाँ बच गया 70। सॉल्व कर लो, t इक्वल्स टू आएगा 1846 ईयर। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के सारे क्वेश्चन पूरे। फर्स्ट ऑर्डर के 4 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका। अब बात करते हैं किसकी, आर्गनेस इक्वेशन पर। तो आर्गनेस इक्वेशन में 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पास, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले होता है k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस e अपॉन rt। फिर ग्राफिकल इक्वेशन log 10 बेस k इक्वल्स टू log 10 बेस a माइनस e a अपॉन 2.303 r into 1 upon t। और गणितीय समीकरण मैथमेटिकल्स log 10 बेस k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू बोलो ea अपॉन 2.303, यहाँ पर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। इसके क्वेश्चन बेस आपके पास बच गए, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आज की क्लास में इतना ही कर लो, ये सब न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लो और फिर नेक्स्ट क्लास में हम किसके आर्गनेस इक्वेशन पर बेस्ट क्वेश्चन को करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।